वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आज हम ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे से मिलता जुलता है, तो हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपको ऑप्शन वाइज जो आपको इसमें हेल्प होगी। तो आपको कैसे करना है, ये एसटेट रीट और ये सीटेट वगैरह में कैसे, यूपी टेट एमपी टेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आज आपको डिटेल से समझाऊंगी। तो आपको आज तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी तो आप गौर से देखना। मैं आपको इस ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, ये हमारे पास है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। पहले बात आती है कि ब्रूनर कहाँ के निवासी थे। ब्रूनर हमारे यहाँ अमेरिका के निवासी थे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में इसे भी ब्रूनर को जाना जाता है, ठीक है। और इसकी हम बेसिक बातें पढ़ लेते हैं, आगे मैंने डिटेल से लिखे भी हैं आपके लिए, तो आप उनको देख लेना, नोट्स बना लेना देख के। डिटेल से दी गई है, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखो, ब्रूनर की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। तो इनएक्टिव, एक्टिव में मतलब क्या है, क्रिया, बच्चा इसमें खेलता कूदता है, ठीक है। आइकॉनिक मतलब छायात्मक, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब। और सिंबॉलिक क्या होता है, सिंबॉलिक संकेत या चिन्ह के द्वारा, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। एस्टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रूनर से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ये 3 स्टेज दे देंगे। तो आप 3 अवस्था आपको दे दी जाएगी, उनमें से आपको एक पहचाननी होगी कि इनसे अलग कौन सी है, तो ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप याद रखना कि पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास दी थी, अवस्था दी थी, क्योंकि संज्ञानात्मक 4 अवस्था दी थी। और आपको याद रखना है कि ब्रूनर की 3 अवस्था थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इनएक्टिव लर्निंग मोड है ये, जो संज्ञानात्मक विकास है जो ब्रूनर का। इसमें देखो, जो इनएक्टिव है, क्रियात्मक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें बच्चा प्ले विद बुक के द्वारा खेल रहा है, बुक से खेल रहा है। आइकॉनिक में देखो, इसमें सीखने का प्रत्यय है, इसमें भाषा का महत्व होता है, लुक एट पिक्चर, इसमें बच्चा देख के सीख रहा है। और थर्ड में है हमारे पास सिंबॉलिक मतलब चिन्ह वाली अवस्था। इसमें चिन्ह वाली अवस्था में अमूर्त चिंतन अवस्था होती है, ठीक है। जैसे रीड फॉर रिसर्च, इसमें रिसर्च की बातें आ जाती है, ठीक है। विचारों को विकसित करने की अवस्था होती है ये। और इसमें सेकंड में है लुक एट पिक्चर, सीखने का संप्रति है इमेज के द्वारा। भाषा का महत्व होता है, इसमें चमक, ध्वनि, गति का महत्व होता है। और इसमें प्ले विद बुक, बच्चा शारीरिक गामक क्रियाएं, इंद्रियों के द्वारा क्रियाएं करता है, हाथ पैर चलाना, चिल्लाना, चलना, रोना, चिल्लाना। तो ये क्या होता है, इसमें इनएक्टिव क्रिया करता है, ठीक है। इसकी एज वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो इसमें भी मैंने इंग्लिश में लिए हैं, जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ता है वो देख लो। इनएक्टिव है इसमें देखो, इसको इनएक्टिव, इसको आइकॉनिक और इसको सिंबॉलिक होती है, ठीक है। इसमें एक्शन है, थ्रो एक्शन, ठीक है। तो इसमें एक्शन क्रिया करता है। विजुअल एट है समराइजिंग, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब, इसमें बच्चा देखकर, भाषा का महत्व होता है इसमें। और आपको देख ले ब्रूनर ऑफ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और सिंबॉलिक क्या होता है, इसमें लैंग्वेज मैथमेटिकल सिंबल, ठीक है, विचारों को विकसित करने की। इसमें रीड ऑफ रिसर्च हो जाता है बच्चा, ठीक है। आगे हम एज पढ़ेंगे। अब देखो, जो ब्रूनर के जो सिद्धांत है उसको किस किस के नाम से जाना जाता है। अगर ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत न देखकर अगर आपको अलग दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। देखो, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, एक हमारे पास ये नाम हो गया। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत, ठीक है, ये हो गया। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, ये मैंने आपको बता दिया है। मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, पूछताछ आधारित निर्देश विधि, ये ब्रूनर के 4 अन्य नाम हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब ब्रुनर के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रुनम कहाँ के निवासी थे, कब उनका जन्म हुआ। तो ब्रुनर कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। अब आप इनका देख लेना, इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1915 को, 5 जून 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हमारे पास जेरोम ब्रुनर है, जिसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जो जीन पियाजे से मिलता जुलता है। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी और ब्रुनर की 3 अवस्थाएं थी, तो आपको याद रखना है। अब देखो, ये मैंने नोट्स बना रखे, हैंड रिटन नोट है, हाथों से बनाए हुए। एक एक वीडियो देखी हुई यूट्यूब पे छंग ला कर बुकों को देखा जब मैंने ये ढूंढा है। ठीक है, देखो, अन्वेषण का सिद्धांत, जेरोम ब्रुनर का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत और संरचनावाद या संरचना का सिद्धांत। ठीक है, और देखो पॉइंट मैंने लिए है। ब्रुनर संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। ब्रुनर प्याजे के सिद्धांत का विकल्प है, ये बात मैंने बता दी है। ब्रुनर अमेरिका वैज्ञानिक है, ये भी मैंने। ब्रुनर ने 3 अवस्थाएं दी थी, मैंने बताई है। अभी आपको प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, ये भी मैंने भी आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं। देखो, ब्रुनर की 3 अवस्था है। इनएक्टिव, आपको याद ना हो तो आप ये तरीके से याद करें। इनएक्टिव, एक्टिव, एक्टिव मतलब क्रिया, क्रिया निर्माण विधि या निर्माण विधि। आइकोनिक, आइकोनिक मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, बच्चा प्रतिबिंब देख के या लुक ऑफ पिक्चर देख के, ऐसे लुक्स ऑफ पिक्चर्स देख के बच्चा इसमें सीखता है। सिंबॉलिक स्टेज, संकेत या चिन्ह आधारित, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। इसमें रीड ऑफ रिसर्च करता है बच्चा, रीड ऑफ रिसर्च करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इनकी एज पढ़ेंगे। देखो, क्रिया निर्माण स्टेज, क्रिया निर्माण स्टेज मतलब बोलो इनएक्टिव, इसकी उम्र क्या है, 0 से 2 वर्ष है, 0 से 2 वर्ष है। अगर इनएक्टिव, अगर पेपर में जन्म से 18 माह दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके आसपास ही आपको रखना है। मैंने लिखा है कि इसमें प्ले विद बुक, बच्चा किताबों के साथ खेलता है। बालक शारीरिक गामक क्रियाएं इंद्रियों का प्रयोग करता है। चलना, हाथ पैर चलाना, रोना चिल्लाना बच्चा करता है। ठीक है, ये होती है इसमें। तो यह अवस्था, ब्रुनर की यह अवस्था प्याजे की संवेदी गामक अवस्था से मिलती जुलती है। ठीक है, तो हो गया। आपको मैंने, बालक अपने वातावरण की क्रियाओं के द्वारा समझता भी है। ठीक है, मैंने इसको, आप इनकी एज भी याद रखना कि 0 से 2 वर्ष दे दे या जन्म से 18 माह दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हीं के आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, पहली स्टेज है इनएक्टिव मतलब क्रिया, क्रिया, क्रिया करना। तो क्रिया किसके साथ करेगा, 0 से 2 वर्ष बच्चा क्या करेगा कि हाथ पैर चलाना, रोएगा चिल्लाएगा। और बच्चे के सामने हम कुछ वस्तु गिर देते हैं, बुक गिर देते हैं, तो बच्चा, आपने देखा होगा कि बच्चा उस पन्नों को फाड़ देता है। कुछ भी खिलौना हो तो बच्चा उनको तोड़ देता है। तो 0 से 2 वर्ष की एज में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिबिंबात्मक मतलब स्टेज है, छायात्मक स्टेज है। मैंने 2 नाम ले रखे हैं और इसको आइकॉनिक स्टेज कहते हैं, जिसकी 2 से 7 वर्ष है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2 से 7 वर्ष दे रखा है। ठीक है, अगर पेपर में 18 माह से 6 वर्ष दे दे, 18 माह से अगर आपको 6 वर्ष दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे पास छवि या चित्रात्मक अवस्था होती है। ठीक है, और ये हमारे पास जो जीन पियाजे की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, उससे प्री कन्वेंशन स्टेज से मिलती जुलती है और उसकी एज भी 2 से 7 वर्ष ही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बच्चा क्या करता है, लुक एट पिक्चर्स, बच्चा पिक्चर्स को देखता है, तस्वीरों को देखता है इसमें। ठीक है, बालक मानसिक प्रतिमाओं द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करता है इसमें। ठीक है, चिंतन मानसिक छवियों पर आधारित होता है। ठीक है, आपको एज याद रखनी है और इनको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भाषा का महत्व है। अगर आपको पूछ ले कि ब्रुनर की कौन सी अवस्था में भाषा को महत्व दिया गया है, तो आप बता देना ब्रुनर की सेकंड जो अवस्था है उसमें आइकॉनिक स्टेज में उसको भाषा का महत्व दिया गया है। इसमें चमक, छवि, गति का महत्व होता है। तबीयत खराब हो रही है आज, तो काफी दिन हो गए जुकाम खांसी हुए। तो थर्ड है हमारे पास संकेतात्मक मतलब सिंबॉलिक, स्वयंबोलिक।
संकेतात्मक या चिन्ह वाली अवस्था आपको याद रखना है, इसमें 7 से 15 वर्ष है। ठीक है, ये बेस ऑफ भाषा पर आधारित होती है। ठीक है, भाषा पर आधारित होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सूचना होती है, मैं एक बताती हूँ, जो हमारे इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होती है, हमारे पास जो सूचना होती है, सूचना मतलब सूचना होती है, इस अवस्था में आते आते क्या होती है, इसमें सूचना होती है, जो इसमें सूचना को कोड के रूप में संग्रहित होने लग जाती है। इसमें बच्चा इसमें आ जाता, इस एज में आके जो भाषा होती है, सूचना होती है, उसको कोड को प्रतीक के रूप में संग्रहित किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल दे तो हमारे पास भाषा, ठीक है, भाषा, और इसमें इस अवस्था में अमूर्त चिंतन अवस्था होती है, विचारों को विकसित करने की अवस्था है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा। और यह अवस्था प्याजे की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से मिलती है। ठीक है, अधिकांश जानकारी शब्दों के रूप में गणितीय प्रतीकों के द्वारा संग्रहित की जाती है, गणित के रूप में संग्रहित की जाती है। इसमें प्रत्येक प्रतीक का उस चीज़ को एक निश्चित संबंध होता है जो वह दर्शाता है। ठीक है, हमारे पास संकेत हो गई, इसमें संकेत भी होती है। अब मैंने आपको बताया है, देखो ये बुर्नर की डेफिनेशन है। बुर्नर ने क्या डेफिनेशन दी थी, अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। बुर्नर ने क्या डेफिनेशन दी थी, बुर्नर, बालक नगन बंदर की तरह नहीं है बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। सही बात है ये बात, तो बालक नगन बंदर की तरह नहीं है, उनमें संस्कृति होती है। ठीक है, ये बुर्नर की डेफिनेशन है, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, अब अगर मुझे नहीं लगता आपको कुछ डाउट होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, बुर्नर के संज्ञानात्मक विकास के 3 चरणों की पहचान के चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो मैंने आपको बताया है, इसमें देखो आप, अगर आपको इंग्लिश, मेन बात क्या होती है कि साइकोलॉजी में आप अगर इंग्लिश में याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। अगर हिंदी में याद करोगे तो नाम इधर के किधर दे देंगे, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे इसका नाम, क्योंकि इसमें डबल नाम हो जाते हैं, आप याद रखना। तो अब मैंने आपको बताया कि पहली अवस्था इनएक्टिव है, दूसरी अवस्था हमारे पास आइकॉनिक है, और तीसरी अवस्था हमारे पास स्वयंबोलिक है। तो इसमें देख लो इनएक्टिव कहाँ है, इनएक्टिव देख लो, थर्ड ऑप्शन में इनएक्टिव है, आइकॉनिक हमारे पास थर्ड आंसर हो जाएगा, इनएक्टिव, आइकॉनिक और स्वयंबोलिक। ठीक है, याद हो गया होगा, मैंने आपको बता दिया है। चलो मैं एक और आपको रिवीजन करवा देती हूँ, चलो रिवीजन करवा देती हूँ आपको। देखो हमारे पास है इनएक्टिव में क्या है कि बच्चा प्ले विद बुक के साथ खेलता है। दूसरा है हमारे पास क्या है, आइकॉनिक। थर्ड है हमारे पास स्वयंबोलिक। ठीक है, सेकंड में आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक में लुक ऑफ पिक्चर, बच्चा पिक्चर को, तस्वीरों को देखता है। और थर्ड में क्या है, अमूर्त चिंतन अवस्था हो जाती है और विचारों को विकसित करने लग जाता है। ठीक है, हो गया। और शॉर्ट वीडियो है, 13-14 मिनट की है, और एक टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा, तो आपको देख लेना। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। रोजाना एक वीडियो साइकोलॉजी की डलती है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, और आप उसको आसानी से कर लो। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक आती रहेगी और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।